हेलो प्यारे मित्रों, मैं कपूरथला से होम्योपैथिक डॉक्टर सुरिंदर पाल सिंह आज फिर आपके सामने आया हूँ। और आज का विषय भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है कि कोविड और उससे होने वाले डिप्रेशन। ऐसे बहुत से मरीज़ मैंने देखे हैं जिनको कोविड का भय, या जो लोग आइसोलेशन में रहकर जो मरीज़ बन गए थे और उनको घर में रहना पड़ा, तो उनको डिप्रेशन की बीमारी हो गई। आज थोड़ी चर्चा उसके बारे में करेंगे। प्यारे मित्रों, मेरी 40 साल की प्रैक्टिस हो गई है, और ऐसा रोग, जो ऐसी महामारी है, एपिडेमिक है, जो ये पेंडेमिक बन गई है, मैंने अपने प्रैक्टिस में, अपने करियर में पहली बार देखी है। और ऐसा भय भी मैंने पहली बार देखा है। हमारे को पढ़ाया जाता है कि जो होम्योपैथी के कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल हैं, उनके मुताबिक हमने जो प्रैक्टिस करनी है, तो वो हम करते हैं कि मरीज़ की हिस्ट्री ले ली जाती है, तो उसका पूरा शारीरिक, मानसिक जो उसके सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उनको हम इकट्ठे कर लेते हैं। उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी पर्सनल, निजी उसकी आदतें, उसका स्वभाव, सारा कुछ नोट करके तो हम उसके मुताबिक ही दवाई खोजते हैं और उसको देते हैं। और ये एपिडेमिक जो होती है, जो महामारी होती है, उसमें भी हम ऐसा करते हैं। हमको ये पढ़ाया जाता है कि एपिडेमिक में हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक एक आदमी के सिम्टम लेकर उसकी दवाई निकाली जाए। तो हमको पढ़ाया जाता है कि एक दवाई ऐसी निकालनी होती है कि जो बहुत सारे मरीज़ों पर काम कर सके। उसको हम बोलते हैं जीनियस एपिडेमिकस। जीनियस एपिडेमिकस जो होती है दवाई, वो बहुत से ऐसे जो मरीज़ होते हैं जिनको कॉमन सिम्टम, जिनके जो निशानियां हैं, जिनके जो लक्षण हैं, एक जैसे होते हैं महामारी में, तो हम उनको वो दे देते हैं। वो क्यूरेटिव भी होती है और प्रिवेंटिव भी होती है। वो इलाज भी करती है और बचाव भी करती है। ऐसे ही आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमारी होम्योपैथी की एक दवाई आर्सेनिक एल्बम काफ़ी मीडिया में आ चुकी है कि आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में अगर आप लेते हैं तो कोरोना होगा नहीं, और अगर हो जाता है तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया होगा। ऐसे ही मैं कुछ आपको एक दो दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ जो कोविड से होने वाले डिप्रेशन में मैंने देखी हैं, मैंने मरीज़ों पर टेस्ट की हैं, तो वो काम करती हैं। क्या होता है कि जब हम भय के कारण भीतर चले जाते हैं कमरे में, अपने रूम में, लगातार 14-15 दिन या इससे भी ज़्यादा हम रहते हैं, तो हम अकेले पड़ जाते हैं। अकेले पड़ने से क्या होता है कि कोई ना कोई मानसिक रोग, चिंता, फ़िक्र, डिप्रेशन, वो हो जाना स्वाभाविक है। तो ऐसे मैंने देखा है कि मेरे मरीज़ों को भी, कुछ मेरे पास जो आए, उन्होंने फ़ोन पर पूछा कि हमें बेचैनी बहुत है, डर बहुत लगता है, नींद नहीं आती, घबराहट है, चिंता है, फ़िक्र है। तो 2 दवाइयाँ मैंने उनको दी हैं जिनके मैं सिम्टम्स नहीं ले सका, तो वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो कोविड में क्या करना होता है आपको कि जो भी आपका प्रोटोकॉल है कि प्रिवेंशन का, कि इसको कैसे बचाव करना है, वर्ल्ड वाइड जो प्रोटोकॉल है वो तो हम फॉलो करेंगे ही। जैसे है कि डिस्टेंसिंग रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, दूरी रखनी है, मास्क पहनना है, हैंड वॉश करने हैं, ये सारा कुछ तो हम करते ही हैं। दूसरा है कि जो भी आपका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, एथिकल ट्रीटमेंट है, वो भी आपने लेना है। तीसरा है कि वैक्सीनेशन जो आप चल रही है आजकल प्रिवेंशन के लिए, मैं उसके भी विरोध में नहीं हूँ, वो आपको लेनी चाहिए।
तो फिर भी अगर आपको कोई ऐसा मरीज़ है जिसको कि ये ऐसी निशानियां आ गई हैं कि घर में रहकर आइसोलेशन में रहकर उसको डिप्रेशन हो गई है, तो उसको क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ऐसे मरीज़ जो अकेले पड़ जाते हैं उनके पास फ़ोन तो होता ही है। कोशिश करें कि अपने फ़ोन पर कोई संगीत सुने और उसके साथ आप गा सकते हो, नाच सकते हो और अपना मन जो है खुश कर सकते हो, आनंदित कर सकते हो। तो हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, तो लंबे सांस लो और ऐसे ही सांस को छोड़ना होता है। तो हेल्दी डाइट आपको आपके घर वाले वो प्रोवाइड करेंगे, फल फ्रूट सब्जियां सलाद वो तो आपको देंगे ही, नारियल पानी है, ये सारा कुछ आपने लेना है। आप मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको कोई और काम नहीं है तो आप थोड़ी देर अपने भीतर जाओ और मेडिटेशन में बैठो। और आखिर में जो बात आ गई है वो है कि होम्योपैथी की कौन सी दवाएं हैं जो ऐसी डिप्रेशन से मरीज़ को निकाल सकती हैं। वो पहली जो दवाई है वो है जी रस्टॉक्स 30, RHUS-TOX, रस्टॉक्स 30। दूसरी जो दवाई है वो है कालीब्रोमेटम, KALI-BROMATUM, कालीब्रोमेटम 30। ये दोनों दवाएं मैंने देखी हैं कि अगर कोई मरीज़ लेता है दिन में 3-4 बार, अगर गोलियां हैं तो 4-4 गोलियां दिन में 4 बार, अगर उसको लिक्विड है उसका दवाई का तो 2-2 ड्रॉप्स, जो 2-2 बूंदें हैं उसकी पानी में डालकर दिन में 3 या 4 बार अगर आप लेते हो तो बड़ी जल्दी ही, बहुत जल्दी आप जो आपके मानसिक सिम्टम्स हैं, मेंटल सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के, स्लीपलेसनेस के, नींद नहीं आ रही है और मन बेचैन है, ये सारा जो है एकदम से ठीक हो जाते हैं। तो इनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं 10-15 दिन, 20 दिन, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। ये मैंने मेरी आजमाई हुई मेडिसिन्स हैं। तो मैं बीइंग ए होम्योपैथिक डॉक्टर, मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि अगर ऐसा कोई पेशेंट है जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता तो ये दवाएं आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपने जो कुछ भी प्रोटोकॉल है इसका प्रिवेंशन का और इसका ट्रीटमेंट है एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, वैक्सीनेशन है, हाइजीन है, वो आपने फॉलो करनी ही है। तो दोबारा फिर आपको मैं याद दिला रहा हूँ कि आपने वो कालीब्रोमेटम 30 और रस्टॉक्स 30, अगर आपको मेंटल सिम्टम्स हैं, आपको अगर स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन हो गई है तो आप दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। तो अगली बार मैं कुछ ऐसा ही वीडियो लेकर आऊँगा जो आपको ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी इससे अलग कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे भी आपको हो सकता है इसमें फ़ायदा मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।